रोजगार क्या करना चाहेंगे, हम लोग भी बेरोजगारी हैं, पढ़ पढ़ के हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, अपना खुद का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ये कि चुनाव चल रहा है, आपके यहाँ का मुद्दा क्या है? हमारे यहाँ के मुद्दे यही बेरोजगारी है और योगी जी ने अच्छा काफ़ी काम किया है। हम लोग भी उनके सपोर्टर थे, भविष्य में उनको ही वोट दिया था, आगे भी देते रहेंगे। बाकी यही हम लोग की एक परेशानी है, हम लोग खेती किसानी करते हैं, हमारे यहाँ सब्जियों का कारोबार होता है। हम लोग बस केवल परेशान हैं तो केवल यही छुट्टे गाय से। अगर सरकार इनकी अच्छी तरीके से बंदोबस्त कर दे, व्यवस्था कर दे तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सरकार हम लोग के लिए काफ़ी काम किया है। जिस तरह से आपने बेरोजगारी की बात की, आपने छुट्टा जानवरों की बात की, आपको किस सरकार से मिली? बस थोड़ा बहुत शिकायत है ही योगी सरकार से ही है, इन्हीं की व्यवस्था कर दी जाए, बेरोजगारी थोड़ा दूर कर दें जनता की, और थोड़ा ही जानवरों का प्रबंध करते। प्रबंध तो किया पर यहाँ के कर्मचारी अधिकारी जो हैं करते तो हैं, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से नहीं निभा पाते हैं। कैसे कैसे? हम लोग रात में जाग के 12-1 बजे 2 बजे रात को, अभी आज हमने रात को, परसों रात को भी गए थे, एक बार चूक गए 10 मिनट के लिए तो थोड़ा बहुत खा भी लिया गेहूँ हम लोग का। 2-2 बजे रात तक जागते हैं तो हम लोग की फसल बचती है ठंड में, कोहरे में। अब दिन में काम करें, रात में जाग के फसल बचाएं तो क्या किया जाए। करिए रोजगार की, अपने अपना खुद का आपका जो मुद्दा है उस पर आपको क्या लगता है कि जो भी सरकार इस बारी आएगी किस तरह का उसको काम करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे जो सरकार आए सभी को रोजगार दे, उच्च व्यवस्था करे शिक्षा का, और जितनी भर्तियां हमारे यहाँ देश में हैं उन भर्तियों को जरा देखा जाए। अपने आपके दोस्त हैं जो ऐसे ही होंगे? हमारे गांव में ऐसे तमाम दोस्त हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के कोई दूसरा काम करते हैं या वैसे देश परदेश चले जाते हैं, ऐसे 4-6 बंधु हैं, बाकी खेती बाड़ी करते हैं सब। जब आपने पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में थे, आपने क्या सोचा था? हमने भी पढ़ाई किया था तो हम भी सोचे थे भाई कोई लाइन पाइन अपना क्लियर करेंगे, कोई रोज़गार मिल जाएगा, कोई नौकरी मिल जाएगी। हमारी मैडम है जो हमारी मिसेज, उनकी हमारी शादी को 4 साल हो गया है, उन्होंने BA फर्स्ट पास किया है। 2-2, 3-3 बार सरकार के यहाँ से हमने सरकारी नौकरी के लिए हमने एप्लीकेशन दिया, पेपर भी दिया, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। 2 बार 3 बार 4 बार थोड़ा थोड़ा आदमी करके पैसा 2000, 100 रुपये, 500 रुपये जो रजिस्ट्रेशन कराता है, परीक्षा का खर्च करता है, ऐसे 2-2, 4-4 बार करा के छोड़ दिया आदमी, पैसा नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं आता तो पैसा खर्च करने से क्या मतलब? वही पैसा अपना परिवार में लगाओ, कहीं रखो। तो ये कैसे हो जाता है? अब ये तो माफियाओं का काम है, जो माफिया रहते हैं अपना उनका जो सरगना रहता है। के खिलाफ आवाज सरकार से नहीं लगाना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं चाहिए भाई कि जो आदमी पढ़ के इतनी मेहनत करके परीक्षा देता है, फिर ये माफिया लोग उसमें क्या करते हैं, इतनी मेहनत से पेपर दे रहा है, ये माफिया लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, इनका सिस्टम कैसा है, सब फेल कर देते हैं। क्यों नहीं रोका जाता? अब योगी जी की सरकार में तो सभी माफियाओं को, सभी क्रिमिनल को तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसमें भी टाइट है मामला, इतना अदर सरकार में जितना हिम्मत दूसरी सरकार में करते उतना हिम्मत इसमें नहीं कर पाते, मगर फिर भी कहीं ना कहीं रह जाता है थोड़ा बहुत। टाइट है लेकिन फिर भी बार बार वही चीजें हो। जी। हाँ, इंटर कंप्लीट कर दिए। इंटर कंप्लीट, आगे पढ़ रहे हैं? नहीं, बंद कर दिए। अरे पढ़ाई बंद क्यों कर दी? बस वैसे ही कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से बंद करना पड़ा। लेकिन पढ़ाई कहाँ पढ़ते थे, प्राइवेट सरकारी? नहीं, सरकारी गवर्नमेंट में। तो सरकारी में भी बंद करना पड़ा? देखिए, फैमिली की जो भी प्रॉब्लम होती है, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना, तो इसी वजह से बंद करना पड़ा। और अभी यहाँ पे अपनी दुकान भी डाल के बैठे हुए हैं, क्या करना है। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो पढ़ाई को बंद करना पड़ा, अगर बताना चाहें तो? जिम्मेदारी से फैमिली में जैसे अगर कोई घर चलाने वाला हो तब तो ठीक है कि पढ़ाई लिखाई आगे किया जाए, लेकिन जब घर में अगर खुद के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, या फिर घर चलाया जाए या फिर पढ़ाई पूरी की जाए, तो यही सारी जिम्मेदारियां होती हैं और कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। पापा, बड़े भाई हैं पापा, लेकिन अब वो भी दिक्कत में रहते हैं, उनके मतलब थोड़ा तबीयत उनकी भी नहीं ठीक रहती, हेल्थ प्रॉब्लम। और भाई सबसे बड़े हम ही हैं, बाकी सब लोग छोटे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर आ जाती हैं। कितना परिवार है जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर? 3 भाई हैं हमारे, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, और अभी तो शादी भी हो चुकी है, पत्नी भी है। ओहो, काफ़ी लंबा परिवार है आपके, सही में बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी, तो सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, इस वजह से सब कुछ बंद करना पड़ा। जी। तो आपने आप यूथ हैं, आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई के समय आपने भी कुछ उम्मीद की होगी आप कुछ करेंगे? उम्मीद क्या, अब यही है, अपना बिजनेस का ही शुरू से लगभग यही था उम्मीद कि हम अपना खुद का बिजनेस ही करेंगे। नौकरी तो मुझे करनी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं तो मिलेगी भी नहीं, और मिलेगी भी नहीं तो, और वैसे भी समस्याएं इतनी हैं, इतनी सारी चीज़ें, वैकेंसी आ रही है, बंद भी हो रही हैं,
किस में क्या ट्राई किया जाए, कुछ जो मिल आ भी रही हैं वो पेंडिंग जा रही हैं, तो किस में क्या किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये समझ में आया कि बिजनेस ही अपना परफेक्ट है, बिजनेस ही करेंगे। चुनावी माहौल है, क्या कहना चाहिए? देखिए हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं, क्या है ये सब चीज़ों में पढ़ेंगे तो अपना घर ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे ना। अब हम ये करेंगे कि वहाँ चलेंगे, इधर उधर देखेंगे क्या कैसा क्या माहौल है, इस चीज़ में ज़्यादा मतलब नहीं रहता। मैं वोटर तो हैं आप? जी मेरा वोट भी नहीं बना है अभी। ओहो जी मतलब वोट भी नहीं बना हो इतने साल। कितना एज बताया आपका? 24। 24। देख लीजिए, इसी तरह में आपका वोट खराब होता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ये भी है ना कि ऐसे जो वोटर हैं जो इतने उम्र हो गई है उनकी, लेकिन उनके पास वोटर आईडी नहीं है। और वोटर आईडी क्यों नहीं है, इसका भी कारण होगा, बताएंगे भैया? देखिए वोटर आईडी ना बनवाने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे गांव के प्रधान हो गए और भी जैसे विधायक हो गए, जो भी सारे लोग हैं जो भी वोट के लिए आते हैं कि भैया हमें वोट दीजिए, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कहते तो सब कुछ हैं सारे लोग, करते कुछ नहीं हैं। वोट ले जाते हैं, भाई हमारे भी वोट की कोई ना कोई कीमत है, वैल्यू है ना, हम वोट क्यों दें उन्हें? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम उनको वोट देंगे तभी वो हमारे लिए कुछ करेंगे। वो लोग अपना जीतते हैं, जो भी कोई नेता हुआ, विधायक हुआ, गांव के प्रधान हुए, सरपंच हुए, कोई भी हुआ, अपना अपना लोग सारे काम करते हैं, हम लोगों को वैसे छोड़ जाते हैं, तुम जहाँ जैसे हो ऐसे रहो। तो क्या मतलब है हमारे वोट बनवाने का भाई, जब मेरा कुछ होना ही वाला नहीं है। मेरा भविष्य में ना तो घर मिला, जैसे आवास जो होता ना वो मिला अभी तक, और भी जितने भी सारे जो है राशन कार्ड के लिए भी हुआ वो भी नहीं बना। किस लिए हम वोट डालने जाएँ, ये भी तो देखना होता है, इसलिए नहीं बनवाते वोट। तो देख लीजिए कि हमारा जो देश का यूथ है, जिसको देश की रीढ़ कहते हैं, जिसको कहते हैं कि भविष्य में ऐसा ही यूथ आएगा तभी हमारा देश चलेगा। कैसे चलेगा इस तरह में? आप समझ सकते हैं कितना गुस्सा है और ये खामियां क्यों हैं। ये सबसे बड़ा सवाल सरकार के ही ऊपर है, चाहे वो प्रधान से लेकर के और चाहे संसद तक की बात हो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।